हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सी फॉर केमिस्ट्री में। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हमारी दो वीडियोस आ चुकी हैं। पहले वीडियो में हमने एक्स सेलेक्ट करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को पढ़ा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक, इसके भी दो मेथड होते हैं। आज हम लोग पहला मेथड पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मेथड, और ये फर्स्ट मेथड है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है ये दो टर्म्स में होता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। आज हम लोग एसिडिक मीडियम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूं, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं जिससे आप आसानी से उसको समझ सके। तो जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है उसको सीखने के लिए नॉर्मल कुछ रूल्स होते हैं। पहले मैं वो रूल्स आपको बता देता हूं और उसके बाद एग्जांपल की सहायता से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। पहला जो रूल होता है वो होता है कि आपके पास एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को पहले आयनिक इक्वेशन में चेंज कर लीजिए। अगर आयनिक इक्वेशन डायरेक्ट दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है उस इक्वेशन को उसके आयंस में चेंज कर लीजिए। तो फर्स्ट राइट द आयनिक इक्वेशन। सेकेंड वन इज आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन है उसमें आइडेंटिफाई करिए कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है। फिर थर्ड है ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। उसके बाद जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जान चुके हैं तो उसके बाद उनको ब्रेक करिए दो भागों में, पहला ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ। दो भागों में तोड़ लीजिए, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ, एक तरफ रिडक्शन हाफ। आफ्टर दैट जब आपका आ गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बैलेंस करिए ऑल अदर एटम। सिर्फ छोड़ देना किसको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, मतलब वहां पे जो भी एटम है उन सबको बैलेंस करो, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। जब आपने बैलेंस कर लिया उसके बाद दोबारा आइए, बैलेंस करिए ऑक्सीजन को, बैलेंस करिए ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन बैलेंस होता है, सपोज करिए आपके पास इधर 4 O है उधर नहीं है, तो 4 O को बराबर करने के लिए दूसरी साइड H2O लगा दीजिए। 4 है तो कितने H2O? 4 H2O। तो बैलेंस करिए ऑक्सीजन को बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O टू डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन में जहां कमी हो रही है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है तो प्रोडक्ट में वाटर लगाइए, और अगर उधर है तो इधर लगाइए। उसके बाद बैलेंस करिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका सीधा होता है H+ लगाइए, चाहे वो मीडियम एसिडिक हो चाहे वो मीडियम बेसिक हो। उसके बाद जब बैलेंस हो जाए तो लास्ट में सबसे आखिरी में बैलेंस किया जाता है चार्ज। क्या बैलेंस किया जाता है? चार्ज। और चार्ज को बैलेंस करने का सीधा तरीका होता है इलेक्ट्रॉन लगाना, और कोई भी तरीके से चार्ज बैलेंस नहीं होता है। सिर्फ चार्ज एक ही तरीके से बैलेंस होता है, आपको इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। और जब सब कुछ कर लीजिए उसके बाद आप देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं। फिर उसके बाद पर्टिकुलर उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों के तरफ के LHS के और HS के इलेक्ट्रॉन बराबर करिए, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए जैसा कि लिखा हुआ है एट द टू हाफ्स। दोनों हाफ को जोड़िए और जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन में उनको कैंसिल कर दीजिए। मतलब सपोज करिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन उधर 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स के माध्यम से हम पर्टिकुलर करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस। तो जैसा कि आप सभी लोग हमारे चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पे हैं, तो इस चैनल पे आज हम सीखेंगे बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आइए पहला इक्वेशन लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बेटा पढ़ते रहिए सब लोग, क्लास 12th में जो है, जो किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। पढ़ने के अलावा आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। बिना मतलब किसी कामों में रहेंगे तो आपका भविष्य कहीं ना कहीं दिक्कतों में जाएगा, ये आप समझ लीजिए। एक टीचर का काम होता है आपको बताना, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला
जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है कि हमने ले लिया Fe डबल प्लस Cr2O7 डबल माइनस, और एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो H प्लस लगा दिया। क्या लगा दिया? H प्लस। और इधर हमने ले लिया Cr ट्रिपल प्लस और Fe ट्रिपल प्लस। ठीक, तो सबसे पहले हमको इक्वेशन दी गई है, ऑलरेडी आयनिक इक्वेशन है। कैसी है? आयनिक इक्वेशन। तो पहला रूल तो हो गया। दूसरा रूल क्या था कि इसको सबसे पहले इसमें जानिए क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन। तो हमको यहाँ Fe दिख रहा है, Fe के ऊपर कितना है? डबल प्लस। Fe के ऊपर कितना है? डबल प्लस। और यहाँ पे भी Fe दिख रहा है, Fe के ऊपर कितना है? ट्रिपल प्लस। मतलब ये Fe डबल प्लस, ये Fe ट्रिपल प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि बढ़ा तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे है Cr2O7, यहाँ है Cr3। पहले तो काम करिए, Cr2O7 निकाल लीजिए। Cr2O7 Cr का निकालना है तो ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा माइनस का 14 और इधर हो जाएगा माइनस का 2। तो 2x माइनस का 14 सीधे सीधे उधर लेके चले जाएंगे, माइनस का 2 प्लस का 14, 2x ये हो गया आपका 12, और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6, समझिए। अब यहाँ x बराबर आपका आ गया कितना? 6, और यहाँ पे x बराबर आ गया 3। तो 6 से 3 डाउन हो गया। क्या हो गया? डाउन हो गया। और डाउन में क्या होता है? डाउन में होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। मतलब अपने को दो हाफ मिल गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या क्या मिल गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। समझिएगा जरा, एक तरफ लिख लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, और एक तरफ लिख लीजिएगा रिडक्शन हाफ। रोज सोचता हूं किसको आज लगवा दूंगा, आज लगवा दूंगा, बोर्ड को चिपकवा दूंगा, समय ही नहीं मिल पाता है। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो सबसे पहले यहाँ पे Fe डबल प्लस गिव्स Fe ट्रिपल प्लस। पहला हाफ तो ये हो गया। दूसरा हाफ क्या है? Cr2O7 डबल माइनस और इधर Cr ट्रिपल प्लस। तो हमने पहला रूल देख लिया, हमने आयनिक फॉर्म देख लिया, हमने उसके बाद दूसरा रूल देख लिया, हमने इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तोड़ दिया। तीसरा काम कर लिया हमने, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ पे कर दिया। अब चौथा काम, फोर्थ काम, सबसे पहले देखिए कि इसके चार्ज बराबर है कि नहीं। ठीक, यहाँ देखिए Fe2 प्लस है, यहाँ पे Fe3 प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, और नहीं भी करे चार्ज बाद में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे Fe चार्ज मत देखिए, पहले आप पहले सबसे देखिए Fe1 है, Fe1 है, बात खत्म। ठीक, फिर Cr2 है, Cr1 है, तो यहाँ पे Cr1 है, Cr2 है, तो Cr2 कर लीजिए, बराबर हो गए। Fe बराबर हो गया, Fe बराबर हो गया, Cr2 है, Cr। ठीक, उसके बाद इधर ऑक्सीजन कुछ तो है नहीं, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 7। उधर कुछ है? नहीं है। तो बराबर करने के लिए बोला मैंने आपसे, क्या बोला? जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, दूसरे साइड डेफिशिएंट साइड बराबर करने के लिए उतने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 7 लगा दिया, क्या? 7H2O। जैसे ही 7H2O लगाया, देखिए यहाँ पे H कितने बढ़ गए? 14। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करें? यहाँ पे 14H प्लस, क्या करते हैं? 14H प्लस कर दिया, 14H प्लस हो गया। Fe बराबर हो गया, Cr बराबर हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब बारी है चार्ज की। यहाँ पे Fe2 प्लस, यहाँ पे Fe3 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, 3 में से एक गया, 2, ये भी 2 प्लस, ये भी 2 प्लस। ठीक, उसके बाद इधर आइए, Cr2O7 डबल माइनस, ये 14, 14, 14 में 2 गया, 12 प्लस। अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 प्लस। ठीक, इधर 12 प्लस और इधर ये 2 और ये ऊपर 3, 3 2 जा 6 प्लस। ठीक है, 6 प्लस है ना, इधर आपके पास 6 प्लस है और इधर आपके पास कितने प्लस है? 12 प्लस है। अब 12 इसको 6 से 12 नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो 12 से 6 के 6 बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे क्या हो गया? ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इक्वेशन हमारी सेकंड है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लगभग हर चीज बराबर हो गई। Fe1 चार्ज दो Cr2 O7 14H यहाँ पे आपके जो है 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन देखिए आपके, ठीक है, मतलब चार्ज जो है यहाँ पे आपके 2 3 6 और यहाँ पे भी जो है आपके यहाँ पे 2 इसके थे, 14 प्लस के थे, 14 में 2 गया 12, 12 में 6 गया, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 6 प्लस इधर भी है और 6 प्लस इधर भी है, मतलब इधर के भी चार्ज बराबर है। अब क्या करें, लास्ट रूल क्या था कि इन दोनों को इक्वल कर ले, इन दोनों को क्या कर ले, इक्वल कर ले। अब जब इक्वल करेंगे आप तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट में 6 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं और यहाँ प्रोडक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इक्वेशन 1 जो है पूरी इसको मल्टीप्लाई करा दें किससे, 6 से। सर 6 से क्यों कराया, अरे भाई 6 से कराओगे तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर, कट्टम सुनना खिलेगा फिर, ठीक है। तो क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा, ये जो Fe है ये आपका 6 हो गया, 6 Fe डबल प्लस गिव्स 6 Fe ट्रिपल प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 को भी ले ले इसी के साथ, Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स उधर वाला 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। दोनों इक्वेशन को साथ में लिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। बाकी जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, 6 Fe डबल प्लस प्लस Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस गिव्स, मैं बड़ा सा गिव्स लगा रहा हूं, नीचे जगह है हमारे पास, 6 Fe ट्रिपल प्लस 2Cr ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O। तो यहां से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इक्वेशन को देखा, इक्वेशन को देखने के बाद हमने इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन को देखा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। उसके बाद हमने इसके हाफ को तोड़ा, ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, रिडक्शन हाफ क्या है, और जैसे ही हमने उसको तोड़ा उसके बाद हमने सबसे पहले इसके एटम बराबर किए। Fe यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, Cr यहाँ 2 थे, यहाँ Cr 1 था, 2 किया। एटम बराबर करने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बराबर किया। ऑक्सीजन बराबर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 7O था, यहाँ पे हमने वाटर लगा दिया 7H2O, जिससे H बढ़ गए कितने, 14H बढ़े, हमने 14H बराबर कर दिए। उसके बाद हमने देखा चार्ज, तो चार्ज यहाँ पे Fe के पास 2 था, यहाँ पे 3 था, बराबर करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन से 2 चार्ज हो गया। उसके बाद इधर देखा हम लोगों ने, तो इधर हमारे पास कितने, इधर 2 3 6 प्लस थे और इधर हमारे पास आपके 14 प्लस और 2 12 प्लस थे, तो बराबर करने के लिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन माइनस किए, तो इधर भी 6 प्लस इधर भी प्लस। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया किसका, 6 का, और 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन जो है 6 के फॉर्मेशन पे हमने रखी। तो ये इक्वेशन हमारी थी फर्स्ट, ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन थी हमारी सेकंड। दोनों इक्वेशनों को सामने रखा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए। एट द लास्ट आपको क्या मिला, एट द लास्ट आपको मिला इक्वेशन बैलेंस। नोट कर लीजिए इसको। एग्जांपल है वो है SO3 प्लस Cr2O7 एसिडिक मीडियम में SO4 प्लस Cr3 प्लस। आइए देखते हैं इक्वेशन हमारी आयनिक इक्वेशन में। दूसरी बात क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि ये हमारा ऑक्सीडेशन कहां पे है, रिडक्शन कहां पे है। तो यहां पे चेक करें तो इसमें सल्फर जो होगा वो X होगा, ये माइनस का 6 होगा, ये माइनस का 2 होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे X की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब ये सल्फर कितना है, 4, कितना है, 4। उसके बाद यहाँ पे सल्फर चेक कर लें तो ये X हो गया, ये 8 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सल्फर जो है हमारा कितना है, मतलब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 6 है और उसका है 4। तो क्या पता चला कि ये वाला हिस्सा जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि 4 से 6 पे गाड़ी पहुंची। और जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में किया था Cr2O7 और Cr3 प्लस में,
कि यहाँ पे ये होगा 6 और यहाँ पे ये है 3। सर यहाँ पे 3 क्यों है? क्योंकि भाई क्रोमियम, अगर यहाँ पे सिर्फ क्रोमियम लिखा होता तो न्यूट्रलिटी में ये 0 होता, लेकिन इसके ऊपर आयन लगा हुआ है, जितने आयन उतना ऑक्सीडेशन। तो ये 6 से कहाँ पहुंचा? 3 पे पहुंचा। जब 6 से 3 पे पहुंचा तो डाउन मार गया। डाउन मारने का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ठीक। उसके बाद अगला हमारे पास क्या सिस्टम है? अगला सिस्टम होता है, सबसे पहले जब हमने इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल लिया तो अब स्क्रीन को हाफ में तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये SO3 डबल माइनस गिव्स SO4 डबल माइनस। यहाँ पे एक जगह हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ। और इसको रफ करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। और यहाँ एक हेडिंग पड़ेगी रिडक्शन हाफ। क्या पड़ेगी? रिडक्शन हाफ। अब यहाँ पे रिडक्शन हाफ में हमारे पास क्या है? Cr2O7 डबल माइनस गिव्स Cr ट्रिपल प्लस। ऑक्सीजन हाफ रिडक्शन हाफ में हमने तोड़ दिया। उसके बाद दूसरा काम, अब बैलेंस करने हैं एटम या एलिमेंट। एक एस ऑक्सीजन अभी मत देखिए। Cr2 Cr1, तो फिर वही काम, Cr को कर दो 2, Cr को कितना कर दो? 2 कर दो भाई, 2Cr ट्रिपल प्लस। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। मैंने बताया था जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, उसके दूसरी तरफ पानी जोड़ करके ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। फिर से सुनिएगा, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है उसके दूसरी तरफ पानी डाल करके ऑक्सीजन बराबर करेंगे। तो एक ऑक्सीजन की कमी है तो यहां रखा H2O। ऑक्सीजन 4 हो गए। जैसे ऑक्सीजन 4 हुए, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए क्या करें? हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे लगा दे H प्लस। क्या लगा दें? H प्लस। अब हम देख सकते हैं सल्फर भी एक, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, ये वाला हिस्सा पूरा हो गया। इधर आ जाओ, Cr2 ऑक्सीजन 7, अच्छी बात है, पानी डाल दो। कितने? 7H2O। कितने? 7H2O। और जैसे ही 7H2O तुमने किए, यहाँ पे 14H प्लस, कितना लगा दो? 14H प्लस। आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 14H, यहाँ पे 14H। तो इसका मतलब हमारे सारे एटम जो हैं बैलेंस हो गए हैं। एक बार देखिए, S1 O4 H2 Cr2 O7 H14 मतलब सारे एटम क्या हो गए? बैलेंस। अब अगला काम क्या है? अब अगला काम है चार्ज बैलेंस करना है। SO3 के ऊपर डबल माइनस, SO4 के ऊपर डबल माइनस, लेकिन H के ऊपर डबल प्लस, मतलब डबल प्लस डबल माइनस 0, और इधर है डबल माइनस। तो डबल माइनस को बराबर करने के लिए इधर लगाते हम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के। अब देखिए यहाँ डबल माइनस बराबर होगा बराबर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे हमको दिखा 6 का प्लस, और यहाँ पे वही पुराना 14 प्लस और 2 12 माइनस, सॉरी 12 प्लस। अब देखिए इधर 12 प्लस, इधर 6 प्लस, कितने का अंतर है? 6 ज्यादा है ना, तो इस 6 ज्यादा को बराबर करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करते हैं। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या? 6। जैसे 6 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 प्लस। क्या आ जाएगा? 6 प्लस। ठीक, तो यहाँ पे क्या करा दें? बार बार रफ करना पड़ता है। यहाँ पे करा दें 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, जैसे आपने इधर 6 इलेक्ट्रॉन माइनस किए, तुरंत ये बराबर हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, तो 6 प्लस, ये 14 प्लस के, और 6 2 8 माइनस के, 14 में से 8 गया, बचे कितने? 6 प्लस, इधर भी 6 प्लस, मतलब अब चार्ज भी बराबर हो गए हैं। चार्ज बराबर हो गए भाई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख ही दिया है तो अब चार्ज देख भी लो। यहाँ पे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 है, यहाँ 6 है, दिमाग तो चलता ही है, गणितज्ञ हो तुम लोग। इसको क्या कर दो? इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो। किससे?
3 से। किससे? 3 से। जैसे ही तुमने 3 से कराया मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और देखें, यहाँ पे आ जाएगा 3H2O, यहाँ पे आ जाएगा 3SO3 gives 3SO4 डबल माइनस प्लस 3 2 जा 6H प्लस और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन माइनस। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, ओके। अब दूसरी बार आ जाओ, यहां तो कुछ करना ही नहीं है। 14H प्लस Cr2O7 डबल माइनस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, उधर 2Cr ट्रिपल प्लस प्लस 7H2O। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को किया बराबर। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन खत्म। समझे? 6 से 6 खत्म। अब देखो, अब क्या है, यहां पे आ गया तुम्हारा 3SO3 डबल माइनस प्लस Cr2O7 डबल माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 3H2O। और इधर आ जाओ तो इधर तुम्हारा क्या आ गया, 3SO4 डबल माइनस प्लस, मैं पूरे को इधर ही लिख दे रहा हूं, प्लस 3SO4 डबल माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। और ये रिएक्शन आपकी हो गई बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों क्या सीखा हम लोगों ने आज? आज हम लोगों ने सीखा बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पूरे रूल पढ़े, 2 एग्जाम्पल भी पढ़े। ठीक है, अब आज आप लोग अपनी बुक खोलिएगा, बुक से जितने भी एसिडिक मीडियम के एग्जाम्पल हैं उनको लगाइएगा और जहां समस्या हो कमेंट करिएगा। और हमारे इस प्यारे से चैनल सी फॉर केमिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच।